नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था बोर्ड मास के फुल फॉर्म तथा इसके प्रश्नों को हल करने का क्रम क्या है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 18 गुणित 12 प्लस 16 भागित 8 माइनस 14। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको गुणा का भी चिन्ह दिया गया है, प्लस का भी चिन्ह है, भागित का भी चिन्ह है तथा माइनस का भी चिन्ह है। तो इसको हल करने का प्रोसेस यह है कि सबसे पहले आपको भाग वाले को हल करना है, फिर गुणा वाले को हल करना है, फिर प्लस वाले को और फिर माइनस वाले को। तो चलिए, इसमें का प्रश्न नहीं दिया है, अर्थात का वर्ड इसमें दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम भाग वाले को हल करेंगे, अर्थात 16 भागित 8 को। तो इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16/8। ठीक, तो यह 16 जो है 8 से 2 बार में कटेगा, तो इतने की जगह हम लिखेंगे 2। तो चलिए लिखते हैं 18 गुणित 12, फिर प्लस की प्लस लगाएंगे, इसके जगह हम लिखेंगे 2, फिर माइनस 14 करेंगे। चलिए अब गुणा वाले को हल करते हैं। तो ये 12 के साथ 18 का गुणा करेंगे। तो चलिए 12 अट्ठे 96 की हम लिखेंगे 6, हासिल आया हमारे पास 9। 12 एकम 12, 12 में हम 9 जोड़ेंगे तब हमारा आंसर कितना आएगा 21। ठीक, अर्थात 18 का गुणा हम 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 216। फिर प्लस चिन्ह की जगह प्लस चिन्ह रखेंगे, 2 की जगह 2, माइनस की माइनस और 14 की 14। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 216 में हम 2 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 218, माइनस करेंगे 14। 218 में हम 14 घटाएंगे तब हमारे पास इसका आंसर आएगा 8 में से 4 जाएगा तब बचेगा हमारे पास 4। इस 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0 और इस 2 की 2, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 204। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों पर। हमारा अगला प्रश्न है 1500 का 2/3 भागित 5 गुणा 2। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले आपको बार वाले को हल करना है, बार के बाद आपको कोष्टक को हल करना है, फिर ऑफ अर्थात का के की। तो इसमें बार है नहीं है, कोष्टक भी नहीं है, तो का दिया है। तो सबसे पहले हम का वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो का अर्थ होता है गुणा। तो चलिए इस का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। इस का के जगह हमने गुणा का चिन्ह रखा, तो सबसे पहले हम इतने को ही हल करेंगे। ठीक, इतने को, इसका जो आंसर आएगा उसे हल करेंगे इसके साथ, भागित 5 के साथ। तो चलिए इस 1500 को हम 3 से कटाते हैं। 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 शून्य शून्य और 3 शून्य शून्य। तो हमारे पास ऊपर में कितना बचा, इधर 500, गुणित चिन्ह की जगह गुणित, फिर 2 करेंगे, भाग करेंगे 5 को, फिर गुणित करेंगे 2 को। अब इस 500 की जगह 2 को गुणा करेंगे, क्योंकि अभी ये पूरा हल नहीं हुआ है, केवल हम हर वाले से कटाए हैं। तो चलिए 500 का हम 2 से गुणा करते हैं, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 जीरो की 2 जीरो। फिर भाग का चिन्ह है तो भाग लगाएंगे, फिर 5 गुणित 2 करेंगे। अब हम हल करते हैं इस भाग वाले चिन्हों को। तो चलिए इसे हम 1000 को भाग देंगे 5 से, तो इसे हम लिख सकते हैं 1000/5 गुणा 2। तो चलिए इस 5 से इसे भाग देते हैं, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो की 2 जीरो। तो हमारे पास ऊपर में कितना बचा 200 गुणा 2। तो 200 का हम 2 से गुणा करेंगे तब हमारे पास आएगा 400। यही आपका आंसर है। चलिए इसी में लेते हैं हम एक कोष्टक पर आधारित प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 1 माइनस बड़े कोष्टक के अंदर है 5 माइनस, फिर इसके अंदर है सर्पाकार कोष्टक, फिर इस सर्पाकार कोष्टक के अंदर है 2 प्लस, फिर इसके अंदर छोटा कोष्टक में है -5 + 6 -2, फिर छोटा कोष्टक बंद किया गया है, इसके अंदर में ही है सर्पाकार कोष्टक के 2। ठीक,
तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सबसे पहले ये छोटा वाले कोष्ठक को हल करना है। ठीक, तो चलिए हम छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। तो इतने की जगह हम सबसे पहले हम इस माइनस चिन्ह वाले को एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये +6 फिर माइनस चिन्ह रहेगा, 5 और 2 -7, अर्थात इतने की जगह हमारा 6 - 7 आया। तो हम 6 में से -7 को घटाएंगे तब हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, -1। तो इस छोटे कोष्ठक की जगह हम क्या रखेंगे, -1। चलिए आगे लिखते हैं। 1 माइनस करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक, 5 माइनस, फिर सर्पाकार कोष्ठक, 2 प्लस इस छोटे कोष्ठक के अंदर में हम लिखेंगे -1। ठीक, फिर इधर बाहर में दिया है 2, फिर सर्पाकार कोष्ठक बंद है, फिर है बड़ा कोष्ठक। तो चलिए इस छोटे कोष्ठक को हम हटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ये बड़ा कोष्ठक, फिर 5 माइनस सर्पाकार कोष्ठक 2, इस प्लस चिन्ह का गुणा इसके साथ होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए इस प्लस चिन्ह को जोड़ने से गुणा करने से पहले देखिए यहाँ पर 2 जो है इसके साथ गुणा के रूप में है। तो ये कोष्ठक हटेगा तो ये 2 के साथ गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 2 एकम ये -2 बन जाएगा। ठीक, फिर सर्पाकार कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक, आपको डायरेक्ट इस चिन्ह के साथ गुणा नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 जो है इसके साथ गुणा के रूप में है, क्योंकि इसके बीच में कोष्ठक लगा है। तो इस 2 का गुणा 1 के साथ होगा, इसीलिए यहाँ पर -2 आया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस बड़ा कोष्ठक, फिर 5 माइनस करेंगे, इस 2 में से हम 2 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ इस सर्पाकार कोष्ठक की जगह हम 0 लिख देंगे। ठीक, 5 में से हम 0 घटाएंगे तब हमें 5 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो ये 1 माइनस इस बड़े कोष्ठक के अंदर में आ जाएगा 5। ठीक, अब बड़ा कोष्ठक बंद, इस बड़े कोष्ठक से इस माइनस चिन्ह का गुणा होगा और कोष्ठक हटने के बाद हमारे पास आएगा -5। -5 में से हम 1 घटाएंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4, क्योंकि 5 जो है बड़ी संख्या है वो माइनस में, इसीलिए आंसर भी माइनस में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 3 × 7 प्लस बड़े कोष्ठक के अंदर है 15/3 का 5/1 × 9 प्लस करेंगे छोटे कोष्ठक के अंदर 21/7, फिर बड़ा कोष्ठक बंद किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको इस छोटे कोष्ठक को हल करना है, इसके बाद इस का वाले चिन्ह को हल करना है, इन दोनों को। इसका जो आंसर आएगा उसे भाग करेंगे 15 को, फिर गुणा करेंगे 9 से। तो चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं छोटे कोष्ठक को। तो ये हो जाएगा 21/7। तो 21 जो है 7 से 3 बार में भाग जाएगा। तो हमारे पास इस छोटे कोष्ठक के अंदर हम क्या लिखेंगे, 3। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। इस छोटे कोष्ठक के हल करने के बाद हमने लिख लिया 3। जैसे ये 3 कोष्ठक के बाहर आएगा तब इस कोष्ठक की जगह प्लस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि इस प्लस चिन्ह का गुणा होगा इस 3 के साथ। तो चलिए लिखते हैं 3 × 7 प्लस करेंगे, फिर 15/3 का 5/1 × 9, कोष्ठक बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए छोटा कोष्ठक जो है हल हो चुका है। तो अब हम हल करेंगे कोष्ठक के, अर्थात ब्रैकेट के बाद आता है का। तो का वाले इस का के जगह हम गुणा का चिन्ह रखेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा 3 × 7 प्लस की प्लस 15/3, इस का के जगह हम रखेंगे गुणा का चिन्ह, फिर 5/1। तो देखिए सबसे पहले इसे हल करना है, तो 5 तिया ये हो जाएगा। ठीक, 5 तिया 15 करेंगे उसे। ठीक, तो चलिए इसे लिख लेते हैं 3 × 7 प्लस ये 15/5 तिया 15,
नीचे में हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे में स्वतः 1 रहता है। फिर गुणा करेंगे 9 को, प्लस करेंगे 3 को। अब इसके बाद हम जानते हैं कि भाग वाले को हल करना है, तो हम 15 से 15 को भाग देंगे तो इसके स्थान पर आएगा 1। ठीक, 3 गुणा 7 प्लस इसके स्थान पर 1 आ जाएगा। फिर करेंगे गुणा 9 प्लस 3 करेंगे। चलिए अब इस 9 को गुणा कर लेते हैं 1 के साथ, तो ये 3 गुणा 7 प्लस 9 एकम 9 प्लस 3 की हम 3 ही रखेंगे। ठीक, तो इस बड़े कोष्ठक को हल करेंगे तो 9 और 3 हमारा हो जाएगा 12। इसे लिखते हैं 3 गुणा 7 प्लस करेंगे 9 और 3 12। ये कोष्ठक जो है हट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, 3 गुणा 7 प्लस 12। तो हम इनमें सबसे पहले 7 का गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 7 या 21 प्लस 12 हो जाएगा। 21 में हम 12 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 और 1 ये भी 3 हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर आएगा 33। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बार पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भिन्न वाली संख्याओं पर बोर्ड मास का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।